हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था मूल राशियां और मूल मात्रा। इन सभी के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशियां। डेरिवेटिव क्वांटिटीज। व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं? ऐसी राशियां जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न की जाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ऐसी राशियां जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न की जाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, है ना। वह राशियां जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न की जाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ठीक है। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? वह भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न की जाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, वह भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। इसको दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। पहले, वह भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न की जाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में, वह भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। अब जैसे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आप जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। देखिए, चाल एक कैसी राशि है? व्युत्पन्न है कि मूल राशि है? इसको हम कैसे जानेंगे? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, अर्थात जो चाल राशि है, चाल एक प्रकार की क्वांटिटी है, ये निर्भर किस पर कर रही है? दूरी पर और समय पर। दूरी क्या है? डिस्टेंस लेंथ, लंबाई है। तो ये जो चाल राशि है, ये दूरी पर यानी लंबाई पर और समय से मिल करके, समय यानी लंबाई और समय से मिलकर उत्पन्न हुई है, अर्थात ये व्युत्पन्न राशि है ना। ये दूरी और समय से मिलकर के बनी है, अतः यह व्युत्पन्न राशि है। अगर इसमें से कोई एक हम गायब कर देते हैं, दूरी गायब कर देंगे, तो 1/टाइम आ जाएगा। अब 1/समय ये चाल राशि नहीं रह जाएगी। अतः व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? वह भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न की जाती हैं, या जिन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है, या वह भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, ऐसी राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहा जाता है। एग्जाम्पल सबसे अच्छा चाल का है। चाल राशि दूरी और यानी लंबाई और समय से मिलकर के उत्पन्न हुआ है, और यह दूरी अर्थात लंबाई या समय पर निर्भर करता है। कोई एक अगर इसमें से नहीं होता है तो चाल राशि नहीं बन सकती है ना। तो ये हुई। अच्छा, क्षेत्रफल देख लीजिए। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात मीटर। ये किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर और चौड़ाई पर निर्भर करता है। देखिए, ये लंबा है तो दोनों लंबाई ही, ये 2 बार लंबाई पर निर्भर करता है ना। ये लंबाई और चौड़ाई पर निर्भर करता है, या लंबाई और चौड़ाई से मिल करके बनी है, या ये जो है लंबाई से मिलकर के बनी है, ये भी कह सकते हैं। दाब है, देखिए, दाब आपने पढ़ा है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ये देखिए, ये भी एक व्युत्पन्न राशि है। भाई क्यों? क्योंकि ये बल से और क्षेत्रफल से मिलकर के बनी है ना। ये बल से और क्षेत्रफल से मिलकर के उत्पत्ति हुई है इसकी, या बल से और क्षेत्रफल से मिलकर के बनी है, अतः दाबी राशि एक व्युत्पन्न राशि है। इन सातों को छोड़कर जितनी क्वांटिटी हैं, सभी व्युत्पन्न मात्रा राशियां हैं। द टोटल क्वांटिटीज
डेरिव्ड है, यानी टोटल राशियां व्युत्पन्न है। क्यों? क्योंकि वही सातों से मिलकर के ये राशियां बनी हैं। अर्थात एक बार फिर से सुनिएगा, वह भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न की जाती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। या दूसरे शब्दों में, वह भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर अमुक अमुक निर्भर करती हैं, ऐसी राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहा जाता है। जैसे चाल, क्षेत्रफल, आयतन, दाब, त्वरण, ऐसे बहुत जितनी भी राशियां लगभग सभी व्युत्पन्न राशियां हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं व्युत्पन्न मात्रा। व्युत्पन्न मात्रा, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न किए जाते हैं या प्राप्त किए जाते हैं, ऐसे मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। वह मात्रक जिनको मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया जाता है या उत्पन्न किया जाता है, ऐसे मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। दूसरे शब्दों में, वह मात्रक जो मूल मात्रकों पर पूर्णतः निर्भर करते हैं, ऐसे मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है ना। यानी वह मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। या वह मात्रक जो मूल मात्रकों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, ऐसे मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड रहेगा तभी चाल का मात्रक होगा। अब देखिए, ये मीटर और सेकंड से मिलकर के बना है। इसकी उत्पत्ति मीटर और सेकंड से हुई है, अर्थात ये मीटर पर और सेकंड पर निर्भर कर रहा है ना। ये अगर इसमें से मीटर गायब कर देंगे या सेकंड गायब कर देंगे तो हमारी चाल का मात्रक नहीं रह जाएगा। अर्थात मीटर पर सेकंड होगा तभी ये चाल का मात्रक होगा। तो व्युत्पन्न मात्रक मीटर पर सेकंड है, या ऐसे जितनी भी व्युत्पन्न राशियां हैं उनके मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं या मूल मात्रकों के से मिलकर के बने होते हैं। ये निर्भर भी करते हैं। देख लीजिए, इनमें से कोई एक गायब कर देंगे तो ये चाल के मात्रक नहीं होंगे या चाल का मात्रक नहीं होगा। अतः व्युत्पन्न मात्रक किसे कहेंगे? वह मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, वह मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड है, यह मीटर लंबाई का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड से मिलकर के बना है। अर्थात ये मीटर और सेकंड पर निर्भर करता है, इसमें से कोई एक ना हो तो ये चाल का मात्रक नहीं होगा। ऐसे आपको हजारों मात्रक मिलते ही जाएंगे। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं मूल मात्रकों के मानक। देखिए, मूल मात्रकों के मानक, मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं और सातों के मानक क्या क्या हैं। मानक सदैव एक माना जाता है, सदैव एक माना जाता है। जैसा कि कल मैंने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिया भी था कि मानक सदैव एक माना जाता है ना। मानक सदैव एक माना जाता है। तो सबसे पहला कौन सा है? मीटर। मानक मीटर, मानक मीटर या 1 मीटर। मूल मात्रकों का किसी भी विषय वस्तु का मानक सदैव एक माना जाता है, अर्थात मानक मीटर या 1 मीटर, इसी को मानक कहा जाता है। अब 1 मीटर की परिभाषा क्या होती है? 1 मीटर की परिभाषा देखिए, मैं लिख रहा हूं, एक मानक मीटर, एक मानक मीटर या 1 मीटर, 1 मीटर वह दूरी है, वह दूरी है जो क्रिप्टॉन 86 के
गैस के लैंप द्वारा उत्सर्जित नारंगी रंग के प्रकाश की तीव्रता एक मानक मीटर वह दूरी है जो क्रिप्टॉन 86 के गैस के लैंप द्वारा उत्सर्जित नारंगी रंग के प्रकाश की तीव्रता का 16,50,763.73 गुनी होती है ना। एक मानक मीटर वह दूरी है या मानक मीटर या 1 मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टॉन 86 के गैस के लैंप द्वारा उत्सर्जित नारंगी रंग के प्रकाश की तीव्रता का प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का यहाँ गलत है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का एक मानक मीटर या 1 मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टॉन 86 के गैस के लैंप द्वारा उत्सर्जित नारंगी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का 16,50,763.73 गुनी होती है। फिर से सुनिएंगे, एक मानक मीटर या 1 मीटर वह दूरी है जो क्रिप्टॉन 86 के गैस के लैंप द्वारा उत्सर्जित नारंगी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का 16,50,763.73 गुनी होती है। अब पढ़ते हैं दूसरे पर क्या है, मानक किलोग्राम या इसी को कहते हैं 1 किलोग्राम। इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, अगर इसको देखेंगे परमाणुवीय स्केल पर